संविधान पे भी गीत लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा। संविधान के सुन ल विचार भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया। गांव देहात के भोजपुरी बोलने वाले लोग जो नहीं पढ़ पाए, जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, महिलाएं, तो वो अपने अधिकार को समझो कि कोई आपको ऐसे ही आके दो झापड़ नहीं मार के चला जाएगा। पता है कि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, और अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली बम्बई में जाके मजदूरी ना कर रहे होते। मीडिया से आपकी भिड़ंत होती रहती है, आखिर क्यों मेन स्ट्रीम की मीडिया से आपकी? बुलाते हैं वो लोग और फिर मेरे साथ बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। अब उनको लगता है कि इनको आज घेर देना है। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, का बा। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर है, जो कि संविधान को इस तरह से एक समराइज करके, समरी करके बताया है लोगों को। मुझे लगता है कि जो लोग होंगे, जो नॉर्मल लोग हैं, जो कम एजुकेशन जिनके पास है, वो भी संविधान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये बिलोंगिंग करती हैं बिहार से, रहती है उत्तर प्रदेश में, लगभग पूरे भारत का भ्रमण करती है। यहाँ ये इसलिए आई हैं कि समस्तीपुर में कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन के दौरान नेहा सिंह राठौर भी आई और इमरान प्रतापगढ़ी भी आए, ऐसे बहुत कवि लोग आए। क्या लगता है, कैसा लगता है बिहार आपको मैम? बिहार हमार नैहर है। बिहार में 24 साल हम रहल बानी। बहुत नीक लागेला, बहुत अच्छा। हाँ, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, संविधान पढ़ने का अवसर नहीं मिला। मैंने भी साइंस पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि संविधान को अलग से मुझे पढ़ने का मौका मुझे भी नहीं मिला है ना। होता है ना कि हाँ भाई, अब आर्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको शायद ज़्यादा, साइंस से पढ़ रहे हैं तो अब तो बस वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भोजपुरी में मैं बहुत सारे मुद्दों पर गीत लिख रही हूँ, संविधान पे भी गीत लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा। संविधान के सुन ल विचार भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया। गांव देहात के भोजपुरी बोलने वाले लोग जो नहीं पढ़ पाए, जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, महिलाएं, तो वो अपने अधिकार को समझो कि कोई आपको ऐसे ही आके दो झापड़ नहीं मार के चला जाएगा। या अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? पढ़ तो आप रहे ही हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सवाल आप कर सकें। आप बिहार से बिलोंगिंग करती है, बिहार की राजनीति को देखा होगा आपने, और आई हैं तो तमाम चीजें समझी होंगी। कैसा लगता है बिहार का जो अभी राजनीतिक माहौल है? पता नहीं बिहार, देखिए मैं राजनीति में मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं है। मैं मोटा मोटी मुद्दों को लेकर के चलती हूँ, है ना। तो अगर मुझे पता, इतना तो सबको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, और अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली बम्बई में जाके मजदूरी ना कर रहे होते, है ना। बिहार में रोड पतला है और इसकी वजह से रोज जाम लगता है। अब इसमें सीना फाड़ के थोड़ी मुझे कैमरे के सामने दिखाने की जरूरत है। ये तो आप भी सफर करते हैं, आपको भी पता है, लोग सफर करते हैं, उनको भी पता है। बाबा से बड़ी आपकी रिश्तेदारी है। अगर बिहार पे आपने गाया तो लगता है कहीं ना कहीं आपको नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन बाबा रशीद भेज देते हैं, चिट्ठी पत्री भेज देते हैं। मैंने कहा तो पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा कि बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं। आपके हस्बैंड की नौकरी वगैरह हाँ, लगी है ना? मेरे हस्बैंड की नौकरी छीन ली गई। प्यार करते हैं, हाँ, बहुत बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मीडिया से आपकी भिड़ंत होती रहती है, आखिर क्यों मेन स्ट्रीम की मीडिया से आपकी? बुलाते हैं वो लोग और फिर मेरे साथ बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। अब उनको लगता है कि इनको आज घेर देना है। मुझे लगता है कि मुझे भी आपको जवाब देना आता है। आप बदतमीजी करेंगे मेरे साथ तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम चुपचाप मार खा के चले आएंगे, तो होता रहता है। क्या लगता है ये जो आपने एक सॉन्ग गाया था, बिहार में काबा, उत्तर प्रदेश में काबा, उसका 4 मिसरा बस याद है? हाँ, बिहार यूपी में काबा का 2 लाइन मैं गुनगुनाऊंगी। भैया बहुत थक गई हूँ सच में यार, एकदम बहुत। आपको पता है मैं समस्तीपुर से आ रही हूँ, इतना जाम 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 इतना था ना, पूछिए मत। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत एटीट्यूड झाड़ रही हूँ, आपने तो देखा ही मैं कब से ही ऐसे ही बोल रही हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा। पूरा गीत सुनिएगा यूट्यूब पे मेरे, अच्छा लगेगा आपको। अभी के लिए जो चीजें अभी चल रही है, हिंदुत्ववादी विचारधारा है और एक तरफ जो समाजवादी विचारधारा है, इन दोनों में कैसे देखती हैं आप दोनों को? नहीं देखती हूँ मैं किसी भी नज़र से। मैं सिर्फ लोकगीत गाती हूँ और भोजपुरी गीतों को अपनी नज़र से देखती हूँ। दूसरा और कोई मेरा नज़र नहीं है, वो सब पॉलिटिक्स का विषय है, वो सब
लोगों का जो भी है वो पॉलिटिकल जो पर्सन है उन लोगों से उनका इंटरव्यू करिएगा, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तो वो मेरा फील्ड है। जो अभी आप यहाँ आई हैं तो क्या कहना चाहेंगे अल्फा सॉल्यूशन के बारे में? अल्फा सॉल्यूशन नौशाद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब बेरोजगार या जो अक्षम लोग हैं उनके लिए बहुत ही कम प्राइस में लैपटॉप दे रहे हैं। ये बेहद शानदार बात है और इसके लिए नौशाद भाई को ढेर सारी बधाइयाँ। एट लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो जो चीज़ें आप लोग देखती है समाज में वही चीज़ उजागर करती है, तो क्या लगता है बिहार में आपने क्या देखा और नया क्या कुछ आने वाला है? बिहार में मैंने बेरोजगारी देखा, बिहार में मैंने पलायन देखा, बिहार में मैंने सरकार की लाठी से, पुलिस की लाठी से बच्चों को मार खाते देखा जो रोजगार की मांग कर रहे थे। बिहार में मैंने रंगदारी देखा, बिहार में मैंने रंगबाजी देखा, बिहार में मैंने हिंसा देखा, बिहार में मैंने अपहरण देखा, बिहार में मैंने चोरी और लूट देखी। मैंने उसको गाया। तो ये हमारे साथ नेहा सिंह राठौर थी जो अपनी बातों को बेबाकी से रखती हैं। इनके पास वक्त कम है। इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे थे न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से।